हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चल रही थी, उसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। तो उसमें हमने सारी रिएक्शंस कर ली थी मोस्टली। अब अदर रिएक्शंस आती हैं जिनमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्किल ग्रुप दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शन सबसे पहले हम लेते हैं डिहाइड्रेशन की बात कर लेते हैं। क्या होता है डिहाइड्रेशन, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें क्या किया जाता है, एल्कीन्स और ईथर्स बनाए जाते हैं अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन के थ्रू। तो इनमें क्या होता है, जैसे जो आपका रिएजेंट होते हैं क्या यूज़ किए जाते हैं, आपके H2SO4 है, H3PO4 है, P2O5 है, Al2O3 है, KHSO4 है और आपका THO2। इसे मैंने बताया था, थोरिया बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अब इनका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप अल्कोहल ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं और इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं 160 to 180 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या मिलता है आपको, इथीन मिलता है। ठीक है, इथीन मिलता है। अब अगर आप एक्सिस में ले लेते हैं, क्या इथाइल अल्कोहल एक्सिस में ले लेते हैं, ठीक है, H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो आपको 140 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपको क्या मिलता है, डाई इथाइल ईथर। ओके, क्या मिलता है आपको, डाई इथाइल ईथर। ऐसे ही अगर आप H2SO4 की रिएक्शन ब्यूटेनॉल से करवाते हैं तो ब्यूटीन मिलता है, और अगर एक्सिस में करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइलीन। क्लियर है। अब ये रिएक्टिविटी किस तरह से होती है इनकी, पहले 3 डिग्री रिएक्ट करता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ओके, और ये क्या है, सेट-जेफ रूल का रूल फॉलो करता है। सेट-जेफ रूल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, तो अब इनकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होती है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक प्रोटॉन देता है। सब मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, मैकेनिज्म याद रखनी है, कहीं से कुछ भी पूछ ली जाती है। H2SO4 है, ये क्या देता है, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, प्रोटॉन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा आपका, क्योंकि H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल आयन से, तो यहाँ क्या बना आपका, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, अब क्या आता है आपका, अब आपका सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो ये प्रोटोनेटेड आयन है ये यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाता है। कैसे कि ये यहाँ पे जो आपका चार्ज है ये बाहर दे देता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, कार्ब पॉजिटिव आयन और H2O। ओके, अब देखिए थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है आपका, जो ये कार्ब पॉजिटिव आयन है ये अदर अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, जो आपका ये कार्ब पॉजिटिव आयन है ये अदर अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, और ये क्या देता है, ऑक्सोनियम आयन। पहले पढ़ा था हमने ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन पर, CH2 CH3। अब ये क्या करता है, ये एक प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है और स्टेबिलिटी मिल जाती है इसे। जब ये क्या होगा, ये प्रोटॉन दे देगा तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये बना आपका ईथर। ओके, और अगर आप क्या करें, ऐसे ही अगर आप 160 या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका ये आयन था इसको 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन डिहाइड्रोजनेशन कर कह दीजिए या
डी प्रोटोनेशन कह दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन बाहर और ये क्या मिलेगा आपको, एथीन। क्लियर है। तो मिथाइल अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता। और अगर आप एल्यूमिना यूज़ करते हैं 360 डिग्री सेल्सियस पर तो एथीन बनती है और 250 पर ईथर मिलता है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। ओके, सेकंड रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अल्कोहल्स जो होते हैं ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, फिर उन्हें दोबारा ऑक्सीडाइज किया जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है आपका KMnO4 H पॉजिटिव या KMnO4 OH नेगेटिव या KMnO4 कोई भी न्यूट्रल रिएजेंट यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे, या K2Cr2O7 H पॉजिटिव MnO2। ओके, तो इसमें क्या है आपका, पहले देखते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। जो आपके 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं उनके लिए बात करते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल पहले क्या देता है, एल्डिहाइड देता है, देन उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, 1 डिग्री एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड किया, ठीक है, तो यहाँ पे H2O तो निकल जाएगा आपका, क्या मिलेगा RCH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड है। ओके, फिर दोबारा ऑक्सीडाइज किया तो RC डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या मिला आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है इतनी बात। अब क्या है, अब सेकेंडरी अल्कोहल आ जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल जब आप यूज़ करते हैं, सेकेंड डिग्री अल्कोहल जब आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको पहले कीटोन मिलता है, कीटोन के बाद ये देता है आपको एसिड। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं हम। ये सेकेंडरी अल्कोहल है आपका, क्या है ये, पेंटेनॉल। 2 पेंटेनॉल ले लिया हमने, ऑक्सीडाइज करवाया इसको, तो क्या मिलेगा, हमने कहा पहले आपको कीटोन मिलता है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये 2 पेंटेनॉन है। अब क्या है, दोबारा ऑक्सीडाइज करवाएंगे इसको, तो यहाँ क्या बनना चाहिए आपका, बात की थी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो प्रोपेनोइक एसिड, 2 एसिड्स बनते हैं यहाँ पे, एक बनता है आपका एसिटिक एसिड, ये है प्रोपेनोइक एसिड, ये है एसिटिक एसिड। अब थर्ड कंडीशन आ जाती है 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल यूज़ करते हैं, हम ले रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, तो हमें क्या मिलता है, हमें पहले ये कीटोन बनाते हैं, ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपको एसिड्स मिलते हैं। ओके, तो पहले कीटोन देख लेते हैं। जब आप इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो आपको कीटोन मिलता है, एसीटोन। ओके, और एक दूसरा HCH। ठीक, तो जब आप इनकी रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन की, तो आपको यहाँ पे एसिटिक एसिड, ऑक्सीडेशन दोबारा हो रहा है, और फॉर्मिक एसिड मिलता है। क्लियर है। अब ये जो रिएक्शन होती है इसका यूज़ किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ऑक्सीडाइजिंग जो रिएक्शन होती है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को पहचानने के लिए किया जाता है। ओके, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिहाइड्रोजिनेशन की। डिहाइड्रोजिनेशन क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन आ जाता है तो उसमें अब अल्कोहल्स को कॉपर और जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं आप, तो उनमें से पास आउट किया जाता है, तो वो आपको एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, और ये केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से देते हैं। और इसका यूज़ भी आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिस्टिंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन की।
तो डिहाइड्रोजनेशन में पहले 1 डिग्री अल्कोहल के लिए ले लेते हैं, कॉपर से पास आउट करवा रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड। ओके, अगर 2 डिग्री लेते हैं हम तो भी आपको क्या मिलना है, तो आपको मिलना है कीटोन। ओके, तो 1 डिग्री क्या देता है अल्कोहल, एल्डिहाइड, 2 डिग्री देता है आपको कीटोन। क्लियर है। इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं क्या पहचानने में कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अब हम हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब इसे 1 डिग्री को हैलोजेंस के साथ रिएक्शन आती है तो यहाँ पे अल्फा हैलो कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, कैसे, अब पहले प्राइमरी अल्कोहल के लिए ले लीजिए, तो यहाँ पे Cl2 से रिएक्शन करवाई, ऑक्सीडाइज करवा दिया, तो यहाँ पे CH2CHO एल्डिहाइड मिला। देन अगेन रिएक्शन करवाई तो HCl रिमूव आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, हैलो अल्फा हैलो कंपाउंड्स मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। ओके, और अगर आप अल्कोहल्स को हीट करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस की अदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ओके, अब अगर आप कहते हैं कि डिस्टिंक्शन करवा दीजिए तो मैं करवा दूंगी, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, वरना यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ओके, और केवल क्या बचता है इसमें कि प्रिपरेशन ऑफ सम अल्कोहल्स, वो उसके लिए अलग वीडियो अपलोड्स कर दी जाएंगी। जैसे आपका मिथाइल अल्कोहल है, आपका इथाइल अल्कोहल है, ये 2-3 अल्कोहल्स आ जाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो उसके लिए अलग वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, वरना आपका यहाँ तक चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको डिस्टिंक्शन की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू।